हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन का म्यूटेशन के बारे में। अगर हिंदी में बोले तो दाखिल खारिज बोलते हैं कि उसमें नया अपडेट आया है। तो दोस्तों उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम पे आए हैं। क्रोम पे आने के बाद सर्च किया लैंड रिकॉर्ड और उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं। इसके बाद दोस्तों हम आएंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर नया विंडो खुलेगा। नया विंडो खुलने के बाद दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे साइन इन का। अगर पहले से आप पंजीकरण नहीं किए हुए हैं तो आपको पंजीकरण करना होगा। तो अब इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ जो डिटेल्स मांगता है अब उसका फिल कीजिएगा। सारा फिल करने के बाद जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि, लिंग, श्रेणी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसके बाद वैकल्पिक मोबाइल नंबर धारक से, इसके बाद ईमेल, ये सारा कुछ फिल करने के बाद इधर एड्रेस पता है, गांव, जिला, राज्य, पिन कोड, इधर कैप्चा है। इसके बाद सब कुछ भरने के बाद दोस्तों अब पंजीकरण पे जैसे क्लिक कीजिएगा, अब इससे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है तो मैं पंजीकरण नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ से साइन इन करूँगा। तो साइन इन करने के लिए दोस्तों मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है मैं वो यहाँ फिल करूँगा। फिल करने के बाद दोस्तों मैं साइन इन पे क्लिक किया और इसके बाद यहाँ ओटीपी आ गया है तो ओटीपी मैं यहाँ फिल करूँगा। ओटीपी फिल करने के बाद दोस्तों वहाँ पुष्टि किए। पुष्टि करने के बाद फिर से एक नया विंडो खुल गया और यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ ढेर सारा ऑप्शन खुला हुआ है। ऑनलाइन दाखिल खारिज करें, दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें, दाखिल खारिज के बारे में। तो हम ऑनलाइन दाखिल खारिज पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किए दोस्तों तो यहाँ कुछ मेरा डिटेल्स आ गया है जो आगे बताए थे कि रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो रजिस्टर्ड कर सारे डिटेल्स था और यहाँ जो है किस जिले में आपका जो वो ज़मीन है वो चूज करना है। तो मेरा सेम जिला में है तो वो चूज करूँगा। इसके बाद अंचल चूज करूँगा कि मेरा जो ज़मीन है किस अंचल में है। तो मेरा जिस अंचल में ज़मीन है दोस्तों मैं वो सिलेक्ट किया। वो सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ नया दाखिल खारिज आवेदन करें, मैं इस पे क्लिक करूँगा। जैसे इस पे क्लिक किया हूँ दोस्तों तो आप अपना श्रेणी चुने। तो आप जिस श्रेणी में आते हैं आप वो श्रेणी चूज कर सकते हैं। विडो, आर्म्ड फोर्स, फार्मर, रजिस्ट्री, अदर। तो अब इन तीनों में से कोई में नहीं आते हैं तो आप अदर चूज कर सकते हैं। यहाँ है आवेदक करने वाले आवेदक के प्रकार का चयन करें। तो आवेदक का आप किस प्रकार में आते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ प्रकार चूज कर सकते हैं। आवेदक स्वयं के रहता है, आवेदक कोई सेवा प्रदत्त है, आवेदक कोई तृतीय पक्ष है। तो आप इसमें से जो है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आवेदक का पूरा नाम। यहाँ जो जिसके नाम से ज़मीन है आप उसका नाम दे सकते हैं। वो नहीं है तो अगर तृतीय पक्ष है कोई तो यहाँ आप ऊपर में तृतीय पक्ष चूज करेंगे और तृतीय पक्ष का नाम लिख देंगे। अगर स्वयं है तो आप यहाँ स्वयं पहले चूज किए हैं आप उसका नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसका पति या पिता जो होगा रिलेशन में, अगर लेडीज है तो उसका पति का नाम होगा, अगर कोई लड़का है तो उसका पिता का नाम होगा। आवेदक और पिता पति के बीच के संबंध को चुने। यहाँ रिलेशन जो होगा उसका आप आराम से फादर हस्बैंड जो होगा आराम से चूज कर सकते हैं। यहाँ दाखिल खारिज का आप प्रकार चूज कर सकते हैं। सेल परचेज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है, क्या है। तो आप इसे चूज कर सकते हैं कि ज़मीन खरीदे हैं या किसी से एक्सचेंज किए हैं या कोई गिफ्ट में दिया है। तो जो आपका पेपर में रहेगा रजिस्ट्री वाला पेपर में आप वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे आता है दोस्तों वर्तमान पता। अब तो यहाँ अपना विलेज का नाम लिख सकते हैं। नीचे में पूरा आप एड्रेस लिख सकते हैं अपना जो भी एड्रेस हो। इसके बाद नीचे में आता है प्लीज़ इंटर योर डिस्ट्रिक्ट। आपका अपना डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला का नाम लिख सकते हैं। इसके नीचे में है दोस्तों प्लीज़ इंटर योर स्टेट। अपना जो राज्य है राज्य का नाम लिखे। इसके बाद अपना जो पिन कोड है वो पिन कोड लिखे। इधर है अस्थाई पता। अगर अस्थाई पता अलग है तो अलग भर सकते हैं, अगर सेम है तो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं, वो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ही से काम चल जाएगा, एक ही एड्रेस वर्तमान पता और अस्थाई पता में आ जाएगा। तो दोस्तों फिर हम प्लाट वाला विवरण में आ गए हैं। तो प्लाट वाला विवरण में देखेंगे कि क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले जिला लगता है, कौन सा जिला में आपका वो ज़मीन है तो पहले सेलेक्ट किए थे, आपको बता दिए थे। इसके बाद उप प्रखंड अररिया है, मेरा अंचल कुर्साकाटा है। इसके बाद आता हल्का। आपका हल्का क्या है आप अपने हिसाब से यहाँ चूज कर सकते हैं। इसके बाद राजस्व थाना मौजा, आप मौजा अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद सब कुछ फिल करने के बाद दोस्तों अब यहाँ प्लाट
विवरण जोड़े पे यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे फिर नया पेज खुल जाएगा। इसके बाद वो ऑप्शन पे दबाने के बाद क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है? जो ज़मीन बेचा है क्या उसके नाम से जमाबंदी है? अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि क्या स्थिति है, जो पेपर का आप ऑनलाइन करते हैं उसके हिसाब से आप अपना चूज़ कर लीजिएगा। मेरा विक्रेता जमाबंदीदार है तो हम यस करेंगे, अगर आपका नहीं है तो आप नो कीजिएगा। अगर नो कीजिएगा तो आएगा क्या प्रश्नगत भूमि से एक से अधिक हिस्सेदार है? अगर उसमें और हिस्सेदार है तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। इसके बाद क्या आपने विक्रय पत्र जीवित जमाबंदीदार का सहमति पत्र संलग्न किया है? अगर किए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है नहीं किया तो नो कीजिएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ यस करेंगे क्योंकि लगभग सबका ऐसा ही होता है। किसी-किसी में ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसमें विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार नहीं होते हैं, लेकिन लगभग में सब में ऐसा ही होता है कि विक्रेता ही स्वयं जमाबंदीदार होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पास ये ऑप्शन आएगा, आप यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आएगा कि आप यहाँ भाग संख्या और पृष्ठ संख्या ये आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ सर्च पे क्लिक कीजिएगा, नीचे ज़मीन का डिटेल्स आ जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटराइज़ जमाबंदी संख्या है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आराम से आप जो आपके पास पेपर है वो ऑनलाइन पे सर्च करके आराम से आप वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, सूचना निकाल सकते हैं कि इस ज़मीन का जमाबंदी भाग और पृष्ठ संख्या क्या है। तो आपके पास जो रहेगा तो आप वहाँ यहाँ सारा ज़मीन का डिटेल्स आ गया है दोस्तों। तो आप अपना पेपर में देख सकते हैं कि कौन सा खाता से और कौन सा खेसरा से आपको ज़मीन दिया गया है। जिस और खाता और खेसरा से ज़मीन दिया गया है उसमें से आप अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपको जो है 367 और खेसरा नंबर 1400 से दिया गया है, उसमें 51.25 डिसमिल ज़मीन है और इसमें से आपको 25 डिसमिल अगर ज़मीन दिया है तो आप एकड़ में 0 भरेंगे, डिसमिल में आप 25 भरेंगे। इसके बाद जो चौहद्दी लिखा हुआ है आपका पेपर में, मोटिसन वाला पेपर, ब्रस्ट्री वाला पेपर में, आप वो देख के यहाँ फिल कर सकते हैं कि उत्तर साइड में क्या है, किसका खेत है, क्या है नहीं है। अब अपने हिसाब से आपका पेपर में जो है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद दोस्तों अगर एक खाता है तो एक में भरिएगा, अगर दूसरा हो तो दूसरा में भी भरिएगा, तीसरा हो तो तीसरा में भी भरिएगा। तो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग जितना में होगा भर सकते हैं। भरने के बाद दोस्तों सबसे नीचे आइएगा और इसके बाद यहाँ आइएगा, क्या उपरोक्त जमाबंदी से ज़मीन का दाखिल खारिज होना है? तो आप यहाँ यस कीजिएगा। यस करने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा, सेव कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ से बंद कर देना है, फिर आप पीछे वाले पेज पर चले जाइएगा। तो यहाँ हम फिल करते हैं, फिल करने के बाद दोस्तों सेव करेंगे। इसके बाद फिर आपको बताते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ टिक लगाना है, जो मैं बताना तभी भूल गया था। अब यहाँ टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद ना ये इनेबल हो जाएगा, तब आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ टिक नहीं लगाइएगा तो यहाँ एडिट आप टाइप नहीं कर सकते हैं। जैसे ये नीचे वाले देखिए दोस्तों, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और ऊपर वाले देखिए दोस्तों, मैं यहाँ कुछ लिख सकता हूँ, जो मेरा आवश्यकता का है मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ये भी बताना भूल गया था। अब मैं यहाँ से सबमिट करके फिर आपको आगे का बताता हूँ। जो भी डाटा था दोस्तों मैं वहाँ फिल कर चुका हूँ। फिल करने के बाद नीचे घोषणा का लिखा हुआ है और वहाँ बॉक्स टाइप का मैं यहाँ टिक करूँगा। टिक करने के बाद सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करूँगा, फिर मुझे आगे वाले पेज पे ले जाएगा। ये है दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ क्रेता विवरण पे। क्रेता विवरण पे आप यहाँ देख सकते हैं, कृपया क्रेता वंशज हिस्सेदार का नाम दर्ज करें। तो यहाँ बताया गया है कि क्रेता का प्रकार, अगर रैयत है तो रैयत, अगर सरकारी विभाग संस्था का है तो आप इस पे टिक लगा सकते हैं। लेकिन मेरा रैयत है तो रैयत पे क्लिक करेंगे। और मैं पहले भी बताया था कि अगर जो आपका पेपर है उसमें अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति है तो आप यहाँ सबका फिल करना होगा। तो मैं बताऊंगा कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले जैसे कोई लड़का है, राम है, तो आप यहाँ राम दर्ज कीजिएगा। अभिभावक का नाम, उसका पिता का नाम यहाँ लिखना है। अगर पिता है तो आप यहाँ से ढूंढ के उसका रिलेशन पिता
पिता बाप पप्पू जैसे है अब ये चूज कीजिएगा। अगर कुछ रिलेशन में और है तो आप वो चूज कीजिएगा, अपने हिसाब से फिल कीजिएगा। अब आता है उसका यहाँ कास्ट। यहाँ कास्ट में बहुत सारा जाति है, तो जो जाति से वो आएगा वो जाति आपको यहाँ चूज कर लेना, वो फिल कर देना है। इसके बाद आता है कि महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर। अगर यहाँ जो फर्स्ट में नाम लिखे हैं, अगर महिला है तो अब यहाँ महिला चूज कीजिएगा, पुरुष है तो पुरुष कीजिएगा। अब अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। अब यहाँ जो मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा दोस्तों, इसके बाद जो है उस पर ना एक OTP गिरेगा, वो OTP गिरेगा सबसे लास्ट में, सबमिट से पहले। इसके बाद फाइनल सबमिट होगा, उसके बाद ऑनलाइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर उसका टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ उसका पता लिखना है। पता में आप सिर्फ उसका प्रॉपर गांव लिख सकते हैं और इससे आगे नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। इसके बाद आता है यहाँ दोस्तों डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आता है तो डॉक्यूमेंट में यहाँ है आधार। डॉक्यूमेंट में यहाँ आधार है, यहाँ आधार का ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है जैसे बॉक्स है, उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों आई डोंट हैव आधार एंड डोंट वांट टू शेयर आधार। अब बोल रहा है कि आपके पास आधार नहीं है और आधार नहीं देना चाहते हैं, तो आप यहाँ क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन आने के बाद दोस्तों देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पेन है, इसके बाद DL है मतलब ड्राइविंग लाइसेंस, इसके बाद है वोटर ID कार्ड, इसके बाद है राशन कार्ड। तो दोस्तों जो आप पेपर यहाँ लगाना चाहते हैं तो दस्तावेज संख्या मतलब उसका नंबर यहाँ फिल करना होगा, उसके बाद उसका PDF यहाँ अपलोड करना होगा। ये हुआ मतलब एक आदमी का। इसके बाद यहाँ जो फिल बता ही दिए थे कि ऐसा ऐसा फिल करना है। यहाँ फिल आने के बाद यहाँ आधार कार्ड अब नहीं देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लगभग सबके पास आधार कार्ड है। अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, तो उस स्थिति में पैन कार्ड, DL, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड डाल सकते हैं। इसके बाद इसका सब कुछ फॉर्म फिल होने के बाद दोस्तों एक यहाँ नीचे लिखा हुआ है नई पंक्ति। अब जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो सेम इसी तरह फिर एक नीचे में लाइन खुलेगा। जैसे 1 नंबर यहाँ है तो यहाँ 2 नंबर रहेगा, तो फिर सेम फिल करना है। जैसे दूसरे आदमी रहेगा तो दूसरे आदमी का नाम, उसका पिता का नाम, रिलेशन, कास्ट, पुरुष मतलब लिंग, मोबाइल नंबर, पता सब कुछ भरना है। फिर उसमें यही सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद फिल करने के बाद दोस्तों फिर से आपको यहाँ सेव और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। जैसे सेव और आगे बढ़े पे क्लिक कीजिएगा, जैसे ये क्रेता विवरण पे आप हैं तो उसके आगे चले जाएगा विक्रेता विवरण। अब इस पे चले जाइएगा। तो हम सब कुछ फिल करके दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो अभी बताए थे कि जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो क्रेता विवरण पे आ जाएंगे। तो दोस्तों आपके पास जो रजिस्ट्री वाला पेपर है तो उसमें जो आप जिससे जमीन खरीदे हैं तो विक्रेता का बस सारा डिटेल्स है। अब वहां से देख के यहाँ सारा फिल कर सकते हैं। जैसे बताए थे कि क्रेता का सेम उसी तरह विक्रेता का भी है। तो इसमें ना पेपर कुछ नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। तो विक्रेता जो है उसका नाम डालना है, उसका पिता का नाम, उससे संबंध क्या है, या जैसे उस किसी का मम्मी है या किसी कोई लेडीज है तो उसका पति का नाम। और यहाँ आपको रिलेशन दर्शाना है मतलब दिखाना है। उसके बाद जाति क्या है, उसके बाद लेडीज है जेंट्स है, अब वो चूज कीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसका पता, जैसे सिर्फ आप गाँव का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आधार नंबर। आधार नंबर देखिएगा तो दोस्तों परेशान नहीं होना है, क्योंकि सब में लाल स्टार लगा हुआ है लेकिन आधार में नहीं लगा हुआ है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद मैं आगे बताया था विक्रेता विवरण में कि एक से अगर ज़्यादा विक्रेता हैं, बेचने वाले हैं ज़मीन, तब उसका सेम जो बताए थे उसी तरह से सेम चूज कर सकते हैं। नई पंक्ति पे क्लिक कीजिएगा, फिर इसी तरह एक नीचे दूसरा रॉ खुलेगा। अब दूसरे आदमी का सारा डिटेल्स भर सकते हैं। भरने के बाद फिर से आप सेव एंड नेक्स्ट पे, सेव और आगे बढ़े पे क्लिक कीजिएगा। इससे फिर आगे वाला जो विवरण है वो खुल जाएगा, दस्तावेज विवरण। तो मैं इसका सब कुछ फिल करके दोस्तों मैं आगे फिर बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप यहाँ मोबाइल नंबर के बारे में बताया था तो आप मोबाइल नंबर अपना ही दीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। क्योंकि आप अगर विक्रेता का मोबाइल नंबर देते हैं तो वो अभी अगर उपलब्ध नहीं है, अगर OTP नहीं दे पाया तो फिर आप परेशान हो जाएगा। तो इसमें ये कीजिएगा कि मोबाइल नंबर अपना ही फिल करना है। जो क्रेता है मतलब जो ज़मीन खरीदा है, जो ऑनलाइन अभी करा रहे हैं, वो अपना ही मोबाइल नंबर दीजिएगा जो अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि आप विक्रेता का ही मोबाइल नंबर दीजिएगा। अगर विक्रेता का मोबाइल नंबर दे रहे हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर OTP नहीं दे पाया, तो ऐसे में आपका ऑनलाइन रुक जाएगा, फिर वो सबमिट नहीं हो पाएगा, इससे आप परेशान हो जाएगा। तो उससे अच्छा सुविधा है कि आप मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर दें और आराम से ऑनलाइन करा लीजिए। इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात। तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि सब फॉर्म फिल होने के बाद लास्ट में देखते हैं दस्तावेज विवरण है। तो इसमें जो है रेसिडेंस रजिस्टर्ड डीड नंबर, दस्तावेज संख्या मांग रहा है। इसके बाद
दस्तावेज़ की तिथि मतलब जब रजिस्ट्री हुआ था, तो फ्रंट पेज में देखिएगा कि कंप्यूटर से टाइप रहता है, तो उसमें डेट लिखा हुआ रहता है, डेट आपको यहाँ फिल करना है। तो यहाँ है DSRO, SRO का चयन करें, तो यहाँ आप अपने हिसाब से आपका रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ है, आप वहाँ चयन कीजिएगा, जहाँ आपका हो। इसके बाद यहाँ बोल रहा है दस्तावेज अपलोड करें पीडीएफ लेस देन 2 MB, तो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा। आपका जो रजिस्ट्री वाला पेपर है, आप उसको पीडीएफ बना के 2 MB से कम पीडीएफ बना लीजिएगा। उसके बाद आप सेव कर लीजिएगा अपना फ़ोल्डर में, डेस्कटॉप पे जहाँ भी हो। तो आप यहाँ से जैसे चूज़ पे क्लिक कीजिएगा, तो ये ऐसे पॉपअप खुलेगा। पॉपअप खुलने के बाद आपका जहाँ डॉक्यूमेंट रहेगा, आप जैसे सिलेक्ट कीजिएगा, सिलेक्ट करने के बाद ओपन कीजिएगा, इसमें डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और इसमें एक ज़रूरी बात है दोस्तों कि डीड की तिथि से 90 दिनों के बाद दाखिल खारिज कराने का कारण दर्ज करना होगा। अगर रजिस्ट्री जो है आप जनवरी में कराए हैं, मार्च के बाद अगर आप म्यूटेशन करवा रहे हैं, तो लेट क्यों हुआ, आप उसका जो है यहाँ बॉक्स में कारण लिखना होगा कि लेट आपको क्यों हुआ है, इतना लेट क्यों हुआ, क्या कारण था। तो आप यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो कारण है वही। तो आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे पास कागज़ नहीं था अवेलेबल कराने के कारण, या मैं जो ज़मीन खरीदा हूँ उसमें मेरा पैसा पूरा ख़त्म हो चुका था, फिर से मैं पैसा अवेलेबल करके रजिस्ट्री म्यूटेशन करवा रहा हूँ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ है दर के वाला, जो कि विक्रेता जो था, वो जो ज़मीन खरीदा था, जैसे अभी आपके पास वो रजिस्ट्री का पेपर है, तो ये जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं, उसके पास जो रजिस्ट्री वाला पेपर होगा, उसका रजिस्ट्री वाला पेपर का यहाँ नंबर डाल सकते हैं, डाल दीजिएगा। उसके बाद इसका डेट डाल दीजिएगा। इसके बाद कौन इश्यू किया था वो डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वो पेपर नहीं है, तो आप ऐसे में जो पेपर यहाँ ऊपर अपलोड किए हैं, वही सेम पेपर आप नीचे अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, म्यूटेशन आराम से होता है। वही सेम दस्तावेज संख्या, सेम डेट, और इशू कौन करता है, कौन किया था, जो अधिकारी किया था, कौन सा पद पे है, वो पद का नाम लिखना है, CORO जो भी होता है, अक्सर CO वहाँ लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ फाइल चूज कीजिएगा। फाइल चूज करने के बाद दोस्तों इसके बाद नीचे है अन्य दस्तावेज जोड़े, अगर अन्य दस्तावेज है तो जोड़िए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसको वैसे फिल नहीं करते हैं, कोई अन्य दस्तावेज कोई नहीं जोड़ता है, जिसका फ्रेश ज़मीन रहता है तो इतना करके ही छोड़ देता है और सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट था वो डॉक्यूमेंट जो मैं बताया था कि आधार कार्ड के बदले अन्य कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट सबसे अपडेट पहले नहीं था, नॉर्मल ऐसे आधार कार्ड था। अभी 2-4 डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया उसमें कि आपके पास अगर आधार नहीं है या आप आधार शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे दूसरा कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। तो यही अपडेट था दोस्तों वहाँ, जो मैं बताना चाहता था और मैं बता भी दिया हूँ। तो मैं ये फिल करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे प्रोसेस क्या होता है।